Okay, please start. Assalamu alaikum class. My name is Saira Akhtar and roll number is 13. Today our topic of discussion is types of education technologies, media and their uses in learning process. What is technology? The word technology is derived from two Greek words. First one is techno. Techno means techniques and logi means knowledge, study. However, technology, technical know-how or technical knowledge. Uh, Man uses materials, sources of power, machines, and tools to make work easier and productive in the sake of satisfying her needs or wants. अ, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू है कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। अब सपोज हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को जो टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं, हम लोग उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेट पे जाते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल सर्च करते हैं, फर्दर हम लोग बुक्स सर्च करते हैं, पीडीएफ सर्च करते हैं, हम लोग रीड आउट करते हैं। तो जो हमारे मटेरियल है उसको वो प्रोडक्टिव बना देते हैं और हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाती है। Whereas science tries to explain why things happen, technology is concerned with how things happen. Okay, अब टेक्नोलॉजी और जो साइंस है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजी है वो कंसर्न करती है कि जो हैपनिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। अगर जो इनोवेशन आ रहा है कैसे आ रहा है, अगर इन्वेंशन हो रही है तो कैसे हो रही है। नेक्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। Beers and March 1996 looks at it as a logical arrangement of educational activities aimed at improving the learning teaching process. जो ब्रूस और मार्च थे उन्होंने कहा है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज है कि हम लोग जो उनको एजुकेशनल एक्टिविटीज को उनको एक अरेंज फॉर्म में इनको कलेक्ट करते हैं और उसका एम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स की उनको इम्प्रूव करती है, जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है। सेकेंड वन, Richmond 1970 views the term as a scientific approach in solving, organizing, implementing, and evaluating educational activities. जो रिचमोंड है उन्होंने कहा है कि ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, उनको देन ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को इम्प्लीमेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज को। The National Council for Educational Technology UK defined the terms as the development, application, and evaluation of educational system for improving human learning process. के जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, हमारी एजुकेशनल सिस्टम में इवैल्यूएशन करती है, हमारा जो ह्यूमन बीइंग का लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करती है। कि अब हम लोग जब स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे तो हम लोग सिंपल क्या करते थे, बुक रीडिंग होती थी कि एक टॉपिक, एक बुक मिली है उससे टॉपिक पढ़ा है, उसको याद किया, टीचर्स को सुना दिया, देन हम लोगों ने फाइनल पेपर्स ऐसे दे दिए। लेकिन फिर उसके बाद अब यूनिवर्सिटी लेवल है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने टॉपिक्स, जो टॉपिक्स टीचर ने असाइन किए हैं उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने फलां बुक से भी कंसर्न करना है और उसके अलावा भी आप लोगों ने आर्टिकल सर्च करने हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों ने मतलब पढ़ना है। तो हम लोग वो एक्स्ट्रा जो है हम लोग वो सर्च करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं तो हम लोग मल्टी मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ है, इससे हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हुआ है। मीडिया, media is a plural form of medium. Media can be defined as means through which information is shared or communicated among people. For example, language, newspaper, radio, TV and internet. जो मीडिया है, मीडिया के थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों से शेयर कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके मतलब डिवाइसेस हैं, हमारे मतलब लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद टीवी टेलीविजन आ जाता है,
रेडियो आ जाता है। Brown 1959 views media as things or vehicles that carry information between the source and receiver। जो मीडिया है वो एक व्हीकल का रोल प्ले कर रही है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो सेंडर और रिसीवर के दरमियान कैरी कर रही है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल अब हमें अगर पहले ज़माने की बात करें, तो हमें नहीं पता मतलब जो हमारे अब्बा और अजदाद गुज़रे हैं, उनको नहीं पता होगा कि इतनी जल्दी नहीं पता चलता कि फ़लाँ जगह, फ़लाँ कंट्री में सपोज़ कनाडा में क्या हो गया। लेकिन अब ये है मीडिया के थ्रू इतनी आसानी हो गया ग्लोबलाइज़ेशन आ चुकी है कि अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है, हम लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए मीडिया के थ्रू पता चल जाता है कि वहाँ पे अब ये हालात हैं, अब ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये कोविड-19 है, पहले चाइना से स्टार्ट हुआ, तो लेकिन हम लोगों को मतलब पता चल गया था कि अब चाइना में ये हालात हैं। चाइना से फैलते-फैलते दूसरे कंट्रीज़ में गया। तो मीडिया के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि अब मतलब अगर हम लोग इसके ये हम लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग बच सकते हैं। For example, a computer diagram film so as to facilitate communication between two parties. In this case, the media helps the learner's sensory organs to comprehend the plain content and thus improve the teaching learning process. के जो मीडिया है वो एक लर्नर के उसके सेंसरी ऑर्गन्स को और उसके और लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करती है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है एजुकेशनल मीडिया। एजुकेशनल मीडिया द मीडिया इज इंटेंडेड टू चेंज अ लर्नर्स बिहेवियर इन अ क्लासरूम सेटिंग सूनर और लेटर एंड टू इनेबल हिम टू इंटरेक्ट विद द मीडिया। जो मीडिया है वो एक लर्नर एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजिंग मीडिया के थ्रू एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंजिंग आती है। तो अब ये है कि वो इंटरेक्ट होता है। अब पहले जैसे अब ये सॉफ्टवेयर्स का हमें इतना नहीं पता था जब हम लोग यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब हम लोगों ने प्रेज़ेंटेशंस बनानी पहले मिस्टेक्स हुई, तो लेकिन टीचर्स ने गाइड किया कि आप लोगों ने यहाँ पे ये मिस्टेक अगर आपसे हुई है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो ये आपके ज़्यादा सही होनी थी। तो अब ये है कि हमें मतलब पहले की निस्बत तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। These media could be printed or non-printed, projected or non-projected, or could be traditional or modern. It is good to bear in mind that too many materials and too many different themes can serve to confuse the class. It is thus best to stick to few techniques and perhaps follow one them. Examples are case study. मीडिया के मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ इसके मटेरियल्स हैं जो कि हम लोगों के स्टडी में हेल्प आउट करते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है टेप रिकॉर्डर। A tape recorder is used to sound on magnetic tape, which can be reproduced at will and as many times as required. An audio tape recorder, tape deck, and tape machine is an audio storage device that records and plays back sounds. It may be used for educational purposes. जो टेप रिकॉर्डर है उसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपनी आवाज़ करता है, एक इंडिविजुअल की आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन अब हम लोग एज़ अ स्टूडेंट क्लासरूम में हम लोग मतलब अपने टीचर्स की अगर लेक्चर वो डिलीवर कर रहे हैं, टेप रिकॉर्डर के थ्रू उनके लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। Advantages of a tape recorder. A recording can be erased and the tape can be reused. Easy to operate as it has only few controls. जो टेप रिकॉर्डिंग क्या है इसमें हम लोग अगेन एंड अगेन एक बार हम लोगों ने ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है तो हम लोग उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। और ये इसको यूज़ करने में बहुत आसानी है, और इसका फीचर्स बहुत कम होते हैं तो इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। द टॉक ऑफ वेल नोन पर्सनैलिटीज़ कैन बी रिकॉर्डेड।
जैसा हम लोग मतलब अपने टीचर्स की लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं फॉर टीचिंग म्यूजिक, फोनिक्स, ओरल रीडिंग एंड पोएट्री etc. के टेप रिकॉर्डर को हम लोग मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में म्यूजिक के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, इसके बाद पोएट्री वगैरह सुन रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस, देयर इज़ नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्पीकर। टेप रिकॉर्डर के थ्रू एक जो स्पीकर के साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। उसमें ये है कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो हम लोग बस सुन रहे हैं। अ, हम लोग उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। लिसनिंग फॉर लॉन्ग टाइम जनरली डिस्ट्रैक्ट लर्नर, के एक ऑडियो को बार-बार सुनने से स्टूडेंट्स क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। वो उससे उससे उकता जाता है। इनकरेज पैसिव लर्निंग, के इसमें ये है कि स्टूडेंट पैसिव हो जाता है और बस फिर 1-2 दफ़ा सुना और बस। इट इज़ कॉस्टली, इट डज़ नॉट प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल और लैबोरेटरी एक्सपीरियंस। इसमें जस्ट एक रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग सुनी और बस। जो कि जैसे ऑफ़िशियल क्लासरूम में होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है या लैबोरेटरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, टेप रिकॉर्डर के थ्रू ऐसा कुछ भी नहीं होता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सेकंड वन इज़ रेडियो। सर नेक्स्ट। सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। आपका ये टॉपिक है टेप यस सर। रिकॉर्डर, और करंटली हम बेसिकली टेप टेप रिकॉर्डर शायद अब यूज़ नहीं होते हैं, बट वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू MP3। आपके मोबाइल में जो भी आप प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करते हैं वो सारी MP3 फाइल्स होती हैं, रिकॉर्डिंग जितनी भी मोबाइल के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो जो आपका जी। मीडिया है वो आसानी से प्ले हो जाता है ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल। तो टेप रिकॉर्डर या MP3 रिकॉर्डर एक ही बात है, चाहे वो किसी ऐप के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग यस कर रहे सर। हैं, कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर से इसका ऑडियो पर्सपेक्टिव देखा जाएगा तो सिर्फ वो फिर आपका MP3 रिकॉर्डिंग या फिर आपकी टेप रिकॉर्डिंग सेंस में आ जाता है, और ये सारी लिमिटेशंस और ये सारे फायदे जो हैं उनके साथ हम मुंसलिक कर सकते हैं। चलिए प्लीज नेक्स्ट वन प्लीज। सर नेक्स्ट। रेडियो। Radio, sound communication by radio waves, usually through the transmission of music, news, and other type of programs from single broadcast station to multitudes of individual listeners occupied with radio receiver. रेडियो एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें रेडियो वेव्स के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। उसमें म्यूजिक की ट्रांसमिशन भी होती है, उसमें न्यूज़ भी होती है और अदर प्रोग्राम्स भी होते हैं। कि उसमें ब्रॉडकास्टिंग एक स्टेशन से मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेशन की जाती है। रेडियो के थ्रू हम लोगों को बहुत सा नॉलेज मिल रहा होता है। और रेडियो के थ्रू हम लोगों को मतलब ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, वो कल्चर बेस्ड भी होते हैं, वो इंफॉर्मेटिव भी होते हैं। तो हम लोग रेडियो के थ्रू भी रेडियो भी हमारी एजुकेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। फ्रॉम इट्स बर्थ अर्ली इन द 20th सेंचुरी, 1920 to 1945, radio developed into the first electronic mass medium. Television and video. Television, sometimes shortened to tele or tele, is a telecommunication medium used for transmitting moving images in monochrome, black and white, or it may be colored, and in 2 or 3 dimensions and sound. Television is a mass medium for advertising, entertainment, and news. टेलीविजन के थ्रू के इसमें मूवीज भी होती हैं, इसमें वीडियोस, ड्रामाज, न्यूज़, जो कि एक प्रॉपर वे में एक मीडियम के थ्रू हम लोगों तक हमें मिल रही होती हैं। और टेलीविजन पे भी मुख्तलिफ इंफॉर्मेटिव शोज़ भी होते हैं, तो जो कि हम लोगों को हेल्प दे रहे होते हैं कि अपनी पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस में भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं।
और एज अ स्टूडेंट भी लर्निंग में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। एंड सेकंड वन, वीडियो इज अ प्रोग्राम, मूवी और अदर विजुअल मीडिया प्रोडक्ट featuring moving images with or without audio that is recorded and saved digitally or on video case. Let's stay at home and watch a video. The video part of a television broadcast. जो वीडियो है वो भी टेलीविजन का ही पार्ट है, और वीडियो में ये होता है कि वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डेड फॉर्म में एक वीडियो होती है, तो वो फर्दर हम लोग फिर देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं। Advantages: it's play a very important role in the building of a society. जो टेलीविजन है और वीडियो है कि एक सोसाइटी की बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि सपोज अब हम लोग के इसके थ्रू हमें अपने कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, इसके मतलब हम लोगों को इसके थ्रू हम लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, क्योंकि अब हम लोग हमारे जो हम लोग स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो हम लोगों की पाक स्टडी इतनी वीक है कि हम लोगों को अपनी हिस्ट्री नहीं याद रहती है, तो हम लोगों को करंट अफेयर्स का नहीं पता होता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर न्यूज़ वगैरह सुन रहे हों तो हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है। These are a source of information and communication, and media plays a very significant role in everyone's life. कि मीडिया के थ्रू हर एक की ज़िंदगी में चेंज आ रहा होता है और ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। अब ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे लेके चलते हैं। इट्स ड्यूटी टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन। कि हम लोग मीडिया के थ्रू क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद हम लोग एजुकेट भी हो रहे होते हैं, और देन एक ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी है। डिसएडवांटेजेस: excessive use of TV or video watching more than 3 hours a day can also contribute to sleep difficulties, behavior problems, lower grades, and other health issues. कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टीवी या वीडियोस देख रहे हों, तो उसकी वजह से हम लोगों की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। वो हमारी स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ भी होती है, हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कुछ बच्चे अगर बहुत ज़्यादा ड्रामाज़ या मूवीज़ या कार्टून्स वगैरह देख रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। सर नेक्स्ट, एजुकेशनल टेलीकास्टिंग। एजुकेशनल टेलीकास्टिंग refers to television programming and radio programming providing or related to course of study. The term educational is also applied at times to other programs that are particularly enlightening, informative, or intellectually stimulating. जो एजुकेशनल टेलीकास्टिंग है, इसके थ्रू हम लोगों को क्या होता है कि एक इसमें मतलब मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टेलीविजन के भी होते हैं, रेडियो के भी होते हैं। हाँ, और इसमें हम लोगों के अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल रही होती है कि हम लोगों ने कैसे इनको यूज़ करना है। इसके थ्रू हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रही होती हैं और साथ में हम लोग एंटरटेन भी हो रहे होते हैं, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही होती है। सर नेक्स्ट, to sport, formal education television usually function as sportive and reinforcement tool. जो एजुकेशन टेलीविजन है वो एक स्पोर्टिव और रीइंफोर्समेंट टूल है कि स्टूडेंट की स्टडी में हेल्प भी कर रहा होता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को रीइंफोर्स भी कर रहा होता है। कि अगर सपोज हम लोग कोई एक ड्रामा देख रहे हैं, बच्चे मतलब देख रहे होते हैं, तो वो उसमें बहुत ये आइडियलाइज कर लेते हैं कि वो फिल्म बहुत अच्छा रोल कर रहा था। फिर बच्चे वो कोशिश भी करते हैं कि अच्छा अगर ये अच्छा है तो हम लोग भी इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। Television can be attached with school's curriculum and timetables
When systematically organized, it takes the form of school broadcast. In non-formal education, television has a more specific role to play. जो टेलीविजन है कि वो स्कूल करिकुलम में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा होता है, तो स्टूडेंट्स की लर्निंग में भी टीवी पे मुख्तलिफ शोज वगैरह प्ले हुए होते हैं। एक था पीटीवी होम पे आता था वो कुरान पाक की तफसीर, तर्जुमा तफसीर का, कि अगर वो सुबह टाइम में ना अगर स्टूडेंट का उस टाइम उधर थोड़ा सा 1 घंटा या आधा घंटा उधर लगवा दिया जाए तो उसके थ्रू भी बहुत अच्छी लर्निंग हो रही होती है, क्योंकि प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, उसमें एक हेल्प मिल रही होती है बच्चों को। तो उसके बाद बच्चों के स्कूल लर्निंग के भी कुछ इसी तरह के शोज होते हैं मुख्तलिफ, वो बेतबाजी भी हो सकती है, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं। So next, video text and electronic mail. Video text, it is an electronic data retrieval system in which usually textual information is transmitted. With telephone and cable television lines are displayed on a television set or video display terminal special. जो वीडियो टेक्स्ट है वो उसमें हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में वीडियो होती है, यानी कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं जो कि किसी एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीफोन के थ्रू या फिर केबल टेलीविजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उसको ट्रांसमिटेड हुई होती हैं। सपोज जो कि ये कुछ शोज वगैरह ऑलरेडी रिकॉर्डेड हुए होते हैं और फिर हम लोग बाद में वो देख रहे होते हैं। Such a system that is interactive, compare teletext. It is an electronic data retrieval system in which usually textual information transmitted via telephone or cable television lines and displays on a television set or video display terminal special such as a system that is interactive compare. तो इसमें यही है कि मतलब इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में रिकॉर्डेड हुई होती हैं जो कि टेलीफोन के थ्रू या फिर केबल टेलीविजन लाइन के थ्रू ट्रांसमिटेड की जाती हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल द short form of electronic mail is email or email is defined as the transmission of messages over communication networks. Typically, the messages are notes entered from the keyboard or electronic files stored on disk. Most mainframes, mini computers, and computer networks have an email system. और ईमेल के थ्रू हम लोग लर्निंग प्रोसेस में ये अहम रोल प्ले कर रहा है कि इसके थ्रू इजीली एक जो डाटा है, जो फाइल है, वो एज इट इज फॉर्म में इजीली मेल कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू कहीं से भी कोई भी डाटा ट्रांसफर इजीली किया जा सकता है। पहले इससे ईमेल से पहले ये था कि पहले वो प्रॉपर खत किताबत वाला सिस्टम था कि उसको पहले लिखा, पहले उसको हार्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसको देना, फिर उसके बाद फिर फैक्स वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू आराम से अपना जो फाइल है वो मेल किसी सेकंड पर्सन को। सर मेरा यहीं तक था, वीडियो टेक्स्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। ओके सारा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि मीडिया क्या होता है? सर मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो हमारे न्यूज़पेपर्स भी हो सकते हैं, उसमें हमारा टेलीविजन भी आ सकता है, उसमें हमारा रेडियो भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास जो मीडिया है इट इज़ ऑफ टू टाइप, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इज इट सो?
सर फर्दर ये मीडिया की टाइप्स है ना, प्रिंट मीडिया। ठीक है, प्रिंट मीडिया में क्या क्या फर्दर हो सकते हैं? सर प्रिंट मीडिया में हमारे पास प्रिंटर्स आ जाते हैं, अच्छा फर्दर प्रिंटर्स की टाइप्स आ जाती हैं। अच्छा। और जो नॉन प्रिंटेड मीडिया है उसमें अब हमारे पास जैसे ये डाटा है हमारे पास लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में जो कि प्रिंटेबल ना हो या हमारे पास तो प्रिंटेड ना आपका हो। आपका जो प्रिंट मीडिया है इसमें बेटा आपके बुक्स हैं, आपके नोट्स, स्टडी नोट्स हो सकते हैं, गाइड्स हो सकती हैं, आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आपके जो मंथली जो भी आपके न्यूज़ लेटर्स होते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी यस तरह सर। से आपके सच आर्टिकल्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं। तो ये सारे प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। जो चीज़ें भी आपको लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है वो सारी प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, और वो हमारा प्रिंट मीडिया। और मीडिया का पर्पस होता है कि आपको कम्युनिकेशन में फैसिलिटेट करना है, कि आपकी जो बात है एक जगह से दूसरे को पहुंचाने में आपको मीडिया हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में रिटर्न यस फॉर्म में आपका सारा वो डाटा जो कि ऑन पेपर प्रिंट होगा, दैट वुड बी कॉल्ड प्रिंट मीडिया। while your electronic media is free from paper, and it is available in the help with the help of आपके जो रेडियो है, आपका जो कंप्यूटर है, आपका टीवी है। ठीक है, इस तरह से आपका लैपटॉप, ये यस जितने भी आपके मोबाइल फ़ोन, ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्सेज हैं। बल्कि ये आपने सोर्सेज भी कह सकते हैं, क्योंकि जिनकी वजह से ये वही सोर्स है जिससे हम इन मीडिया को एक्सेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। तो इसमें आपके ये जितने भी ड्रामा हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, टीवी शोज हैं, जितना कुछ भी, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है। ठीक है, और यस मीडिया हैज इट्स सोल पर्पस इन कम्युनिकेशन, कि इट इज अ सोर्स बाय विच मैसेज इज सेंट फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। तो आप जब कम्युनिकेशन मॉडल स्टडी करते हैं, उसमें एक तरफ सेंडर होता है, दूसरी तरफ रिसीवर होता है, तो दरमियान में बेटा आपका मीडिया होता है, जहाँ पे जिसके थ्रू आपका मैसेज ट्रेवल करता है और वो रिसीवर तक पहुँचता है, और रिसीवर से फिर फीडबैक अगेन हमें वापस आता है जो आपका जो भी सेंडर होता है उसके पास। तो ये बात एक तो हमने ज़हन नशीन कर लेनी कि जो हमारा मीडिया है उसमें हमें इस तरह से फैसिलिटेट करता है कि अपनी जो बात है वो दूसरा पहुँचाता है। इसमें मेरा एक फर्दर बात आती है मैस मीडिया। तो आपने भी यहाँ मैस मीडिया की बात की है, जिसमें आपने बात की है रेडियो की और टीवी की। तो डेफिनेटली मैस मीडिया का पर्पस होता है कि मैक्सिमम लोगों तक आपकी बात पहुंच सके, टू कवर द मैक्सिमम पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, और मैक्सिमम जो कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी है उसको हम अप्रोच करते हैं थ्रू सॉर्ट ऑफ ये जो भी आपका मैस मीडिया है, यानी अपनी बात को हजारों बल्कि लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू मैस मीडिया। ठीक है, तो उसमें बेटा आपका रेडियो है। रेडियो नो डाउट कि आप अभी ये इतना ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग तो शायद होगा, लेकिन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ज़्यादा लोग, हम लोग ज़्यादा टीवी फोकस हो गए हैं, या टीवी से भी ज़्यादा और हम सर अब लोग हम लोग मोबाइल फोकस हो गए हैं। सोशल मीडिया की तरफ मूव कर गए हाँ, हैं। डेफिनेटली मोबाइल पे सोशल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया, मैं यही बात आगे कहना चाह रहा था। तो हमारे लाइफ का बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो इसी सोशल मीडिया के नज़र हो रहा है। और अभी जो यहाँ पे आपने बात की थी एजुकेशन टेलीकास्टिंग की, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं एजुकेशन टेलीकास्टिंग की आप? सर एजुकेशन टेलीकास्टिंग की अब मुझे ना, मतलब मैंने 2-3 साल पहले एक दो शो देखे थे, मुझे अब उनके एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। और बल्कि एक रिसेंटली है एक शो, आई थिंक वो, इसमें मुख्तलिफ सिटीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन होती हैं। सर कौन तो बनेगा उसमें करोड़पति भी तो आ सकता है इसमें, उसमें भी नहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं नहीं मिलती है नहीं, सर। ये बात नहीं है। आजकल आपके बेटा टीवी पे जैसे पीटीवी ने लॉन्च किया है एजुकेशन टीवी, जिसमें आपके फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 10 तक के तमाम जितनी भी क्लासेस हैं उसके सारे टॉपिक्स जो है वो रोज़ वहाँ पे प्ले होते हैं, और वहाँ पे उन्हें ब्रॉडकास्ट किया जाता है मुख्तलिफ टाइमिंग्स में। ठीक है, तो ऐसे ही केबल चैनल्स हैं जो कि एजुकेशन जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। तो जो एजुकेशनल टीवी होगा उसका सोल पर्पस होगा कि वो एजुकेशनल कंटेंट को सिर्फ वो करता है। ये बात नहीं है कि वो, जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे इन्होंने बात की एजुकेशन टेलीकास्टिंग की, तो ऐसे रेडियो प्रोग्राम्स हो सकते हैं या टीवी चैनल्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ एजुकेशन ही प्रमोट होगी और कुछ नहीं होगा। खासतौर पर इसमें उसके थ्रू हम करिकुलम डिलीवर करेंगे।
मेरी बात फिर याद रखें, उसके थ्रू हम करिकुलम डिलीवर करेंगे, खास ऑडियंस होगी, खास हमारा जो है वो एक टारगेटेड हमारा ग्रुप होगा कि हम फला 8 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे या उनके लिए बात कर रहे हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, या 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, या फर्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं, सेकंड ईयर के लिए बात कर रहे हैं। तो जो एजुकेशन टेलीकास्टिंग है उसमें ऐसे टीवी प्रोग्राम्स हैं जो किसी खास स्कूल एज ग्रुप के क्लास के लिए ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं और उनको फिर टीवी पे शो किया जाता है या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है। हाँ, एक मैं वो बात सर जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का भी चैनल है। हाँ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के चैनल है, बिल्कुल डेफिनेटली वैसे है। अच्छा, इसमें शायद ओपन यूनिवर्सिटी का भी हो, मुझे अब याद नहीं है, उनका टीवी स्टेशन तो था वहाँ पे, अब टीवी सॉरी रेडियो स्टेशन था वहाँ पे, तो उसके बकायदा प्रोग्राम्स होते थे रेडियो करने। स्टेशन तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी है। रेडियो का हमारा भी है, डेफिनेटली है। असल में ना प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम लोग मतलब मैं जब अपनी अगर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूँ तो हम लोग बकायदा शाम को खास तौर पे या रात लेट आवर्स में रात को, वैसे मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशनल, उस वक्त रेडियो तो नहीं थे प्रोग्राम्स, मोस्टली मौसीकी के प्रोग्राम्स होते थे, म्यूजिक वगैरह के। तो रात को हम अक्सर रूम में बैठ के, क्योंकि हम लोग हॉस्टलाइज थे तो उधर यूनिवर्सिटी में सुनते थे, यानी रेडियो को एंजॉय करते थे, रेडियो को सुनते थे। यस न्यूज़ सर। भी, वर्क हमारे पास टीवी तो होता ही नहीं था, सिर्फ रेडियो ही वाहिद यस सोर्स सर। था इंफॉर्मेशन का भी, तो न्यूज़ भी रेडियो भी सुनते थे। और यहाँ आप मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स थे रेडियो के वो हम वो सुना करते थे वहाँ पे। तो चूंकि वहाँ पे उस यस वक्त ये उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, इस तरह से वीडियोस नहीं थी, तो ये चीज़ें नहीं, तो वही सिंपल सिंगल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था बहुत सारे लोगों की जिंदगी सर। में। तो उसका एक सर मेरे अपना पास भी जब वो फेम था। ट्रेडिशनल सेल मोबाइल था छोटे वाला, जी तब जी। तक मैंने भी रेडियो सुने, अपनी यूनिवर्सिटी का रेडियो भी और साथ 96 हाँ, रेडियो उस भी। वक्त मोबाइल से भी लेकिन फिर जब रेडियो ही एक्सेस एंड्रॉइड होता था। आया तो फिर छोड़ दिए। हाँ। अच्छा, इसमें जो आपने बहुत सारे डिसएडवांटेजेस की बात की है, इसमें हेल्थ इश्यूज की बात की है, डेफिनेटली इसमें आपके बच्चों के आइज प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर वो ज़्यादा देर तक टीवी चलाते हैं, और उनको स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज होती हैं क्योंकि ज़्यादा देर जागने से, रात देर तक जागने से, टीवी देखने से या मोबाइल देखने से या वीडियोस देखने पे यूट्यूब से उनके अंदर इस तरह के बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं या फिजिकल डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, तो इससे बड़ा अवॉइड करना है, ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को गाइड करना है, क्योंकि इस वक्त यही सबसे बड़ा बात हो रही है ना डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो डिजिटल इक्विपमेंट तो सबके हाथ में आ गया। 3 साल का मेरी बेटी है, वो नहीं छोड़ती मोबाइल, वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, अभी उठेगी तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगी कि बाबा मोबाइल दे दो मुझे। तो ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना या वीडियो से दूर रखना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है। तो इसी तरह बिहेवियरल यस इश्यूज हैं, बच्चे कार्टून्स देखते हैं और उसमें मारदार देखते हैं, वही फिर अपने वो अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में, जैसे उस कार्टून ने फलां रोल ने इस तरह से उसको अप्लाई किया तो मैंने भी करनी है। यस तो अगर सर। वो लड़ाई करते हैं तो वो लड़ाई करना सीख लेते हैं, अगर वो उसमें कोई बैड वर्ड्स हैं तो बैड वर्ड्स सीख लेते हैं। तो इस तरह से उनके बैड कैरेक्टर्स हैं तो बैड कैरेक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे रीजंस हो सकती हैं, लोग लोअर ग्रेड्स भी हो सकते हैं बच्चों के, अगर वो ज़्यादा टीवी देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, स्टडी की तरफ तो जो कम करते हैं, तो डेफिनेटली देयर मे बी सम इश्यूज रिलेटेड टू देयर असेसमेंट आल्सो। तो ये सारी डिफिकल्टीज हैं, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि कीप इन माइंड कि हमारा रोज़मर्रा का मोस्टली जो टाइम है वो इसी चीज़ में गुजर रहा है, हर किसी का, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो ये एक इस 21st सेंचुरी की एक ये इसको क्या कहेंगे यस कि एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी है, दोनों तरह हो सकता है। ये चीज़ आपके लिए ब्लेसिंग भी हो सकती है और कर्स भी हो सकती है कि आपकी सारी ज़िंदगी के पर्पस को ये डिस्ट्रॉय कर रही है। हमें नमाज से, इबादत से, अल्लाह से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, सबसे ये चीज़ हमें दूर कर रही है, क्योंकि हमारा सारा फोकस टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और इस तरह के जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे हम बहुत सारा वक्त जो है ना वो कर रहे हैं। ये जो भी आपके वीडियो ऐप्स हैं, यूट्यूब है या और कोई डेली मोशन, इस तरह की जो भी यस ऐप्स हैं उस पर हम बहुत सारा वक्त डे लाइफ गुजार रहे हैं और विदाउट एनी पर्पस हम ये इसको देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये आपके टाइम को खाने वाली मशीन है, बल्कि टाइम नहीं कहूँगा, आपकी लाइफ को खाने वाली मशीन है। जो भी ये वीडियोस हमें दिखा रही हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो आपका टीवी है, तो कीप इन माइंड कि एक चीज़ अक्सर घर में होती है, मेरे घर में भी होती है और मुझे बुरी लगती है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अक्सर घर की ख़वातीन हैं, इवन बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनके पास बैठे होंगे तो वो टीवी अगर उनका कोई ड्रामा लगा हुआ है तो उन्हें इस चीज़ की अहमियत नहीं पता कि तारिक ज़हूर साहब एक वीक गुजारने के बाद घर आए हैं 2 दिन के लिए। तो तारिक ज़हूर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस प्लेइंग ड्रामा, जो भी ड्रामा प्ले हो रहा है और जो भी टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है उससे ज़्यादा इस शख्स की अहमियत है जो 2 दिन
एक हफ्ते बाद आपके पास आके बैठा हो, चाहे मेरी बीवी है, चाहे मेरे फादर है, चाहे कोई और रिलेटिव है, मेरा भाई है, तो वो क्या करते हैं कि मैं बैठा हूँ, वो अपनी टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, तो मैं उनका मुंह तकता रहता हूँ, मुझे Yes, ड्रामा sir. में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं तो कहता हूँ यार ये क्या दुनिया आ गई है कि कोई पास बैठा शख्स, उससे बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन ड्रामे के अंदर करेक्टर ने क्या कह दिया है और वो कहीं मिस ना हो, ये बड़ा जरूरी है। तो ये चीजें बेटा इतनी जरूरी नहीं है जितना हम खुद अपनी जात को हमारी जरूरत है और दूसरे लोग जितना जरूरी है। क्योंकि जितने भी ड्रामाज हैं, जितने भी अब शोज हैं, वो सारे रीप्ले हो सकते हैं, वो सारे के सारे यूट्यूब पे और दूसरे डिफरेंट जो भी इस तरह की वेबसाइट्स हैं उसमें अवेलेबल होते हैं। मैं तो अक्सर ये सोचता होता हूँ कि जो प्रोग्राम बचपन में हम लोग ड्रामास देखते रहे हैं और बड़े बेचैन होते थे, रात को एक ड्रामा लगता था 8 से 9 बजे तक, तो वो बाकायदगी से देखना, उसमें मुख्तलिफ ड्रामास हैं, तो एक रूटीन थी। तो मैं सोचता कि अगर मुझे पता होता कि ये सारे ड्रामास बाद में अवेलेबल होंगे, यानी आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स, तो शायद मैं ना देखता और उसको पढ़ लेता बेहतर था। तो कहने का मकसद ये है कि बेटा अपनी स्टडी को ज़्यादा फोकस करें। ये ड्रामास जितनी भी ये इसकी जो भी एपिसोड्स होती हैं, जितनी भी ये फिल्म्स हैं, सारी चीज़ें लाइफ में बार बार देखी जा सकती हैं। और मज़े की बात ये है कि यकीन करें कि जो ड्रामा आपने साल पहले देखा है या जो मूवी आपने साल पहले पहले देखी है, वो 1 साल 6 माह बाद भूली होती है। तो हम बहुत सारा टाइम इन्हीं चीज़ों पे बेटा हम Yes, sir. गुजार रहे हैं, तो इसलिए काइंडली कंसीडर द वैल्यू ऑफ योर टाइम एंड योर लाइफ आल्सो। तो उसको आप देखें कितना टाइम आप स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितना अल्लाह ताला के लिए यूज़ कर रहे हैं, कितना जो है वो आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एक बैलेंस पैदा करना है, और इसमें ख़ास तौर पे इसका कोई फ़ायदा भी आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। यानी अगर हम ये मसलन मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ या आपकी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसको अगर देख रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, तो ये एक राइट यूज़ है, यानी इसका एजुकेशनल पर्पज़ है। लेकिन अगर हम सारा टाइम दूसरे कामों के लिए टीवी पे देखते रहते हैं और करते रहते हैं, तो फिर इसका कोई एजुकेशनल पर्पज़ नहीं है और कोई लाइफ पर्पज़ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता टीवी ना देखें, मैं ये नहीं कहता आप सोशल मीडिया ना देखें, आप सब कुछ करें, लेकिन एक डिवीजन करें कि उसमें एक बैलेंस हो, जिसमें उस बैलेंस से खूबसूरती हो, जिससे आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, आपका पर्पज़ ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, आपका प्रोफेशन भी डिस्टर्ब ना हो। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करना है, ठीक है। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटर कौन है? अच्छा, ये क्लास का टाइम ओवर हो गया, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट करें। तो क्लास आपका कोई क्वेश्चन प्लीज।